Hello, good morning everyone. So you all are welcome to our channel Unacademy. Unacademy के एक्चुअली Unacademy पे आप सभी का स्वागत है बट आज क्रिसमस है तो आज ऑफ है। तो आज ये रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों तक पहुंचेगी। जो भी डाउट हो इससे रिलेटेड वो आप लोग मुझसे कल शेयर कर सकते हैं। कल नहीं, कल सैटरडे और संडे, मंडे को हम फिर से लाइव होंगे। आप लोग जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो उसको शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है, मंडे को। तो नाउ वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू आवर चैनल अनअकैडमी। अनअकैडमी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा सिंह आप सभी को टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाने वाली हूँ और दो सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड और सेकंड में हिस्ट्री, जो आप लोग जानते ही हैं। तो आज जो अभी का टॉपिक है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड का। जो कल हम पढ़े थे उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। So let's crack NTUGC NET with India's largest learning platform, that is Unacademy। तो आप सभी को पता है कि अनअकैडमी पूरे भारत का एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां पर जिस एग्जाम की तैयारी वो टीचर करवा रहे हैं जिसमें वो क्वालिफाइड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एनटीयूजीसी नेट की तैयारी करवा रही हूँ तो इसका मतलब ये समझ के बैठिए कि मैं नेट क्वालिफाइड हूँ। तो जितने भी टीचर्स यहाँ पर हैं वो जेआरएफ नेट क्वालिफाइड है। अगर यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं तो मेंस क्वालिफाइड है, इंटरव्यू से बाहर हुए होंगे। तो ऐसे ऐसे टीचर्स आपको जो है वो क्लास ले रहे हैं यहाँ पर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। तो कहीं मत जाइए, इसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए और आपको ए टू जेड जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। तो आई वांट टू टेल कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनटीए। तो एनटीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। एंड नेट का होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब आपका टेस्ट लिया जा रहा है नेशनल एलिजिबिलिटी पर। तो कैसे आप जो यहाँ पर जिस एग्जाम में हम लोग बैठते हैं वो क्यों बैठते हैं कि हम लोग पीजी कर चुके हैं। इसका मतलब अगर आप एनटीयूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो पीजी कर चुके हैं या परसुइंग हैं आप, या पीजी भी कर रहे हैं, तो उससे जिससे अगर पीजी आप हिस्ट्री से कर रहे हैं, क्योंकि मैंने हिस्ट्री से किया है तो उसके लिए ऑप्शन ऑफ हिस्ट्री बता रही हूँ। अगर हिस्ट्री से किया है तो आप लोग हिस्ट्री से नेट देंगे। ज्योग्राफी से किया है तो ज्योग्राफी देंगे। और अगर आपने पॉलिटी से किया है तो पॉलिटी से देंगे, जिस सब्जेक्ट से भी आपने पीजी किया है, राइट। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि जो फर्स्ट पेपर के पोर्शंस हैं उसको कौन कौन पढ़ा रहा है। और जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स थी कि इस टाइम से इस टाइम पे आप लाइव होते हैं, उसी टाइम चारू मैम लाइव होती हैं, तो हम एक का हमारा छूट जाता है। लाइक रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ना है, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, दोनों लाइव होते थे साथ में, तो एक लोगों का छूट जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब जैसे 7:30 बजे से क्लासेस शुरू हो रही हैं तो कंटिन्यूअसली अलग अलग लोग लाइव आएंगे। तो अभी मैं आपको टाइमिंग बता देती हूँ, नोट कर लीजिए, क्योंकि 21st से ही सेशन शुरू हुआ है। तो अभी जो लॉन्च हुआ था 21st को कोर्स, उसी से रिलेटेड है टीचिंग एप्टीट्यूड और हिस्ट्री भी। तो आपको ये प्लेटफॉर्म क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है एक बार उस पर बात कर लेते हैं, फिर जो है चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये है अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म जो आपको दे रहा है डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज दे रहा है। लाइक डेली लाइव क्लासेस में क्या है, यू अच्छा, ये जैसे अभी इसी का एग्जांपल ले लीजिए कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो आपके आपके पास तक पहुंच रही है, तो आप लोग जो डाउट है वो टीचर से नहीं पूछ सकते। मैसेज छोड़ दोगे या कमेंट कर दोगे या नहीं, लेकिन जब लाइव होते हैं जो चीज समझाते रहते हैं उसी में आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हो। तो ये होता है लाइव क्लासेस के फायदे। इंगेज इन डिस्कशन, आप डिस्कस भी कर सकते हो अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, और डाउट्स भी पूछ सकते हो उससे रिलेटेड। और जब क्विजेस होते हैं तो आंसर पोल्स भी आपको तुरंत मिल जाते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में आपको कंटेंट मिल रहा है, रिवीजन मिल रहा है, क्विजेस होती है यहाँ पर, और उससे रिलेटेड सिलेबस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर हम लोग बात भी करते हैं। सबसे फेवरेट जो मेरा पोर्शन हुआ है लाइव टेस्ट क्विजेस। जब लाइव लाइव टेस्ट क्विजेस करते हो आप लोग और आंसर देते हो सही सही, तो आपका भी जो कॉन्फिडेंस होता है वो हाई हो जाता है, और हमारा भी अच्छा लगता है कि हमने जो तैयारी करवाई है आप लोगों को पूरा तैयार हो और एग्जाम में बैठने के लिए पूरी तरीके से आप प्रिपेयर हो चुके हो। तो ये होता लाइव टेस्ट क्विजेस के फायदे। अनलिमिटेड एक्सेस है, अगर एक बार सब्सक्रिप्शन लिया है आपने तो आप लोगों को अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। और रिकॉर्डेड वीडियोस जो लाइव है, रिकॉर्डेड वीडियोस का कोर्स है पूरा, वो आपको मिल जाता है। किसी भी टीचर का आप देखना चाहेंगे अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने किसी भी डिवाइस में बैठ के देख सकते हैं।
ये सब्सक्रिप्शन, और मैंने कल भी बताया था, अगर 24 को आप लोग लिए होते तो फीस कम थी। अब 2500 फिर जो हाइक होने वाला है प्राइस, तो मैंने कल ही बताया था कि आप लोगों को जिसको सब्सक्रिप्शन लेना है वो ले लें। जिनका जस्ट अभी तैयारी शुरू किया है वो 1 साल का ले लें, और जिन्होंने पीजी में भी एडमिशन लिया है वो 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लें, उनके लिए सस्ता पड़ रहा है, और तैयारी करना शुरू कर दें। लेकिन शायद आप लोगों ने सुना नहीं, तो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट जो भी आएगा ऑफर उसमें ले लीजिएगा। तो देखिए, 1 साल का जो ईएमआई है वो सिर्फ 866 रुपए है, और फीस है 10,395। और 2 साल के लिए और सस्ता है, 630 रुपए सिर्फ ईएमआई है, और फीस है 15,120 रुपए। और PS007 ये मेरा कोड है, अगर आप लोग इस कोड को यूज करते हैं तो 10% आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये थोड़ी सी आप लोग देख लो कौन क्या पढ़ा रहा है। 21 दिसंबर से जो कोर्स लॉन्च हुआ है उसमें 7 बजे सुबह अभी पढ़ा रहे होंगे सर, कल से लाइव लेंगे सर 7 बजे, 21 से ले रहे हैं। तो 7 बजे जितेंद्र पांडे सर आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं। 8 बजे एनके शर्मा सर आपको हायर एजुकेशन सिस्टम पढ़ा रहे हैं। 8:30 बजे चारू गोयल मैम आपको रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा रही हैं। 10 बजे सैफ अहमद सर आपको पीपल एंड एनवायरमेंट पढ़ा रहे हैं। एंड 10:30 बजे पूजा सिंह यानी कि मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ। और डॉक्टर बरखा मैम आपको एलआर पढ़ा रही हैं 11 बजे, जस्ट मेरे क्लास के बाद। ये शेड्यूल है फर्स्ट पेपर का। सेकंड पेपर में जिनका हिस्ट्री है वो 4 PM पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और जिनका मैनेजमेंट है वो चारू मैम को 3 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। जिनका पॉलिटिकल साइंस है वो डॉक्टर बरखा मैम को 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। जिनका एजुकेशन है वो जितेंद्र पांडे सर को 6 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जिनका कॉमर्स है वो अभिषेक शुक्ला जी को 7 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इंग्लिश, जिनसे जिनको इंग्लिश में देना है JRF नेट, वो बृष्टि मुखर्जी मैम को 8 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही शेड्यूल है आप लोगों का। आई होप अब आप लोगों को टाइमिंग में कंफ्यूजन नहीं होता होगा, और एक साथ लाइव सेशंस के डाउट्स या प्रॉब्लम नहीं आती होगी। ये हमारी पूरी टीम है, आप लोग इसी टीम के साथ तैयारी कर रहे हैं JRF नेट की। दिस इज अबाउट मी, जो कि रोज बताते हैं, आज नहीं बताऊंगी। ये हमने देखिए यूजीसी ने टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में ये हमने सारा समझा दिया है। 2 दिन क्लास ली हूं मैं, 21 को और कल। और यूजीसी ने टीचिंग एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हैं, और समझाते हुए भी सारे टॉपिक्स को समझाया है। और दूसरा ये करेक्टरिस्ट कल जो हमने पढ़ा था वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग पढ़ा था, जिसमें 5 करेक्टरिस्टिक्स आपको बताए थे, मैंने समझा दिए थे, जिसको अभी डिटेल में आप लोगों को नोट्स देना बाकी था, वो मैंने बोला था कल शुरू करेंगे। तो आज आपको ये रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगी, आप लोग नोट्स पॉज करके बना लिया करो, जहाँ भी आपको अच्छा लगे अपना खुद नोट्स लेके बैठा करो और नोट कर लिया करो, जहाँ पे अंडरलाइन मैं करती हूँ। तो ये सारी चीजें मैंने 5 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग बता दिया था। क्रिएटिविटी, जैसे आप क्लास में जाओ तो क्रिएटिविटी आपके एक टीचर की क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्रिएटिविटी क्रिएट करे क्लास में, बच्चों को इंटरेस्ट से पढ़ाए, ना कि अपने सिर्फ सब्जेक्ट का टॉपिक ले और फटाफट बोलते हुए क्लास से बाहर, ऐसा नहीं। जब तक बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होगा वो सीखेंगे नहीं। तो नाउ मोर देन एवर टीचर्स मस्ट बी क्रिएटिव इन द क्लासरूम। क्लासरूम में क्रिएटिव होना पड़ेगा उन्हें, तब जाके बच्चे सीखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन एंड अटेंशन टू डिटेल्स, पहले क्लास को ऑर्गेनाइज करो, तभी क्लास में अटेंशन होगा और आप डिटेल में उनको समझा सको। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि एक ही रूल रोज एक ही रेगुलेशन, आप जा रहे हो क्लास में पढ़ा रहे हो और बाहर आ जा रहे हो, बोरिंग हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी रखो, किसी दिन बच्चे का पढ़ने का मन नहीं है मत पढ़ाओ, कोई स्टोरी बता दो, कोई क्रिएट एक्टिविटी करा दो। इस तरह से होती है फ्लेक्सिबिलिटी टीच। क्यूरोसिटी, आपके अंदर की जो सब्जेक्ट के लिए की क्यूरोसिटी है, आप खुद टीचर को खुद सीखना पड़ता है, पर डे उसमें कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक जोड़ना पड़ता है, तब जाके क्लास में पढ़ाएंगे, तब बच्चों को इंटरेस्ट होगा। एक ही चीज पढ़ते पढ़ते बच्चे भी बोर हो जाते हैं। कंपैशन, सहानुभूत, अपने सब्जेक्ट को लेके बच्चों के प्रति सहानुभूत सहानुभूत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको जितना नॉलेज है वो बच्चों को भी होगा, तो इसके लिए आपको भी बच्चों के साथ उस नॉलेज तक, उस लेवल तक जाना है जहां पर बच्चों का लेवल है, उस लेवल से उनको पढ़ाना है। ना कि आप पता चला आप तो PhD कर चुके हो, JRF हो, और आप 5th के बच्चे को JRF के लेवल का पढ़ा रहे हो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। हर बच्चे का लेवल समझ के हमें उनको पढ़ाना होता है। तो एक क्वेश्चन कल पूछा था जिनमें बहुत सारों बच्चों ने फर्स्ट आंसर दिया था कि हु हैज द लीस्ट चांस ऑफ बिकमिंग एन इफेक्टिव टीचर, किसमें सबसे कम चांस है इफेक्टिव टीचर बनने के। चार ऑप्शन थे। वन हु इज स्ट्रिक्ट इन डिसिप्लिन,
वन हु नोज हिज सब्जेक्ट वेल, मतलब पहले का हिंदी मतलब है कि जो बहुत स्ट्रिक्ट है क्लास में। दूसरे का मतलब है जो अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से जानता है। तीसरा है वन हु हैज नो इंटरेस्ट इन शेयरिंग हिज सब्जेक्ट नॉलेज। थर्ड है था कि वह टीचर जिसके अंदर अपने सब्जेक्ट नॉलेज को शेयर करने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। चौथा है वन हु टीचेस मोरल वैल्यूज, वो टीचर जो मोरल वैल्यूज को पढ़ाता है। तो कौन सा टीचर होगा जिसका सबसे कम चांस है इफेक्टिव टीचर बनने के? बहुत सारे बच्चों ने किया था आंसर कि ए, जो बहुत डिसिप्लिन रखता हो उससे नहीं पढ़ना चाहेंगे। बिल्कुल नहीं। तो जो डिसिप्लिन रखता जरूरी नहीं कि वो अपने सब्जेक्ट को अच्छे से समझा नहीं पाता होगा या शेयर नहीं कर पाता होगा अपने नॉलेज को। सी सही था कि जिसको अपने सब्जेक्ट में ही इंटरेस्ट नहीं है वो शेयर क्या करेगा नॉलेज। अगर सब्जेक्ट नॉलेज को हमें एक दूसरे से, एक से लेके दूसरे तक पहुंचाना है, तो उस टीचर के अंदर भी अपने सब्जेक्ट को लेके इंटरेस्ट होना चाहिए। तभी वो सामने वाले को उतना अच्छा पढ़ा सकता। जब तक किसी टॉपिक में इंटरेस्ट ही नहीं होता, समझाने में भी मजा नहीं आता। दिस इज द आंसर सी। और ये बताया था मैंने कि कल डिटेल में कराएंगे, इतनी सारी चीजें मैंने समझा दिया था जो भी आपने आगे देखा है। तो यही टॉपिक अब रह गया था, क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी फर्स्ट हमारा जो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग है। तो उसमें क्या है, नाउ मोर देन एवर टीचर्स मस्ट बी क्रिएटिव इन द क्लासरूम। तो जो टीचर्स होते हैं वो क्लासरूम में अगर क्रिएटिव नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं एट्थ के बच्चे को लेती हूँ और एक आप लोगों को लेती हूँ। आप लोग क्या हो, बड़े हो चुके हो, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ समझा देना काफी है, समझा दो, क्योंकि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोग जो है बैठ के क्रिएटिविटी करो, राइट। तो आप लोगों को उस चीज से बाहर आ चुके हो, आप लोग सिर्फ आप एग्जाम के तैयारी कर रहे हो, आप लोग कहीं पे सिलेक्शन ले लो, आपका वो चीज वो लेवल बढ़ चुका है। बट यही चीज मैं एट्थ या नाइन्थ या टेंथ या सिक्स फिफ्थ के बच्चों के साथ करूं, तो क्या वो बोर नहीं हो जाएंगे एक ही चीजों से? नहीं, तो उनके लिए क्या होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए क्लासरूम में, ताकि बच्चे सीख सकें। So this applies to every grade level and every subject from elementary to high school. तो हाई स्कूल तक बच्चों का है, ये वहां पर अप्लाइज होता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, आपके साथ अप्लाई नहीं होगा, आप लोग बड़े हो चुके हो, आप लोग अब पीजी कर चुके हो, आप लोग खुद प्रोफेसर बनने जा रहे हो, तो उतना नॉलेज उतना क्रिएटिविटी आपके अंदर आ चुका है, ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टुडेज स्टूडेंट्स वर बोर्न इनटू अ कल्चर दैट आर सैचुर्ड विथ मीडिया। आपको पता है कि अब ज्यादा से ज्यादा जो इस टाइम का पीरियड है, पहले हमारे समय पे क्या होता था, हम लोग मीडिया उडिया से उतना ज्यादा मतलब नहीं रखते थे, पढ़ते थे, खेलते थे, सो जाते थे, यही था बचपन हमारा। लेकिन आज के जो बच्चे हैं वो पैदा होते ही मीडिया से घिरे होते हैं, मीडिया की चीजें देखते हैं, वो क्या बोल रहे हैं उससे उन पे इफेक्ट पड़ता है। तो दे एक्सपेक्ट टू बी इंटेलेक्चुअलिटी एंगेज्ड इन वेज दैट प्रीवियस जनरेशंस डिड नॉट। तो उतना वो इंटेलेक्चुअल हो चुके हैं जो पहले के बच्चे नहीं थे, तो वो क्रिएटिविटी पसंद करते हैं। तो क्रिएटिव टीचर्स हैव द एबिलिटी टू इन्फ्यूज कोर्स लेसन विद द मीनिंग ऑफ द पर्पस फॉर देयर स्टूडेंट्स। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कि मैं ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ और उसमें उनको 9 प्लैनेट्स पढ़ाना है, तो 9 प्लैनेट्स बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कैसे उसको क्रिएटिव बना सकते हो, कैसे उसको बच्चों को इन्वॉल्व कैसे कर सकते हो, ये आपको आना चाहिए। कि अगर आप ज्योग्राफी के टीचर हो, क्योंकि नाइन्थ एट्थ तक तो हमें जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी एक में ही पढ़ना पड़ता है, एसएस का जो टीचर होता है वही पढ़ाता है। तो आपको क्रिएटिविटी कैसे करना है क्लास में? अब ये तो है नहीं कि आप कहीं चांद तारे तोड़ लाओगे या प्लेनेट ला के दिखा दोगे, नहीं। बच्चों को बोलो कि प्लेनेट की पिक्चर बना के ले आए, ठीक है। या उनको जिस दिन आपको कल प्लेनेट के बारे में पढ़ाना है, तो आज उनको बोलो कि भाई कल आप लोग एक एक बच्चे को बना दो कि आप अर्थ हो, आप वीनस हो, ऐसे करके उनको बना दो और बोल दो कल आप लोग इससे रिलेटेड टॉपिक से पिक्चर बना के ले आओगे। और जब बच्चे क्लास में आए तो आप उनको ये बोलो कि आप लोग एक्ट करो एज अ प्लेनेट, लाइक 9 प्लेनेट के नाम एक एक बच्चों को दे दो और उनको बोलो एक्टिविटी करें। जो क्लॉकवाइज घूमता है उसको क्लॉकवाइज घूमने को बोलो, जो नॉन क्लॉकवाइज घूमता है उसको ऐसे बोलो, तो बच्चे इंटरेस्ट से सीखेंगे। ठीक है, और जैसे अर्थ घूमता है सन के किनारे किनारे, बच्चा ही खड़ा कर दो, ठीक है। तो ये होता है एक्टिविटी क्लास की। तो बहुत सारी चीजें होती है जो आपको सीखनी पड़ती है, ये नॉलेज में नहीं होता, ये टीचिंग स्किल में होता है। आपको कैसे बच्चों को मैनेज करना है, दैट इज मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल। तो आपको पता होना चाहिए, सब्जेक्ट के साथ साथ क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल आनी चाहिए। अगर आप एक टीचर बनने जा रहे हो, एक प्रोफेसर बनने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपका जो दायित्व बनता है वो यही बनता है कि क्लास में एंटर करते ही क्लास को कैसे ऑर्गेनाइज करना है,
बच्चों को कैसे इंटरेस्ट से क्लासरूम में बिठाना है, कैसे क्रिएटिविटी क्रिएट करनी है, कैसे बच्चों को उनके लेवल के हिसाब से समझाना है, दैट इज क्रिएटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन एंड अटेंशन टू डिटेल। ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो अटेंशन नहीं होगा। सो सक्सेसफुल टीचर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड पे अटेंशन टू स्मॉल डिटेल्स ऑन अ डेली बेसिस। डेली बेसिस पे ही वो बच्चों को समझाते हैं, उनसे अटेंशन लेते हैं। लाइक क्लास टीचर सुबह क्यों क्लास में जाता है? क्योंकि क्लास टीचर को अटेंशन जो है अटेंडेंस लेना होता है, बच्चों का मार्क करना होता है कि बच्चे कौन कौन आए कौन कौन नहीं आए। बट एक क्लास टीचर से बच्चे जितना चीज शेयर कर लेते हैं वो सब्जेक्ट टीचर से नहीं कर पाते, क्योंकि क्लास टीचर पूरे क्लास का समझिए एक सिनेरियो लेके चलता है साथ में कि जो बच्चे हैं वो उनसे कनेक्ट होते हैं, और क्लास टीचर को ही उनके पेरेंट्स के बारे में, उनके बारे में सब पता होता है। तो एक से लेके जितने भी बच्चे हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए, और उनके बारे में पता होना चाहिए कि उनका घर पे क्या रवैया है, बाहर क्या रवैया है, क्लासरूम में क्या रवैया है। तो उनकी पर्सनल चीजों को जब तक आप बाहर की चीजों को नहीं जानेंगे, इसीलिए क्लास टीचर को बनाया जाता है। उनको A to Z नाम पता होता है, और उसके बाद उनको उनके बच्चों का क्या प्रॉब्लम है वो पता होता है। इसीलिए पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग रखा जाता है, जिसमें क्लास टीचर के साथ ही उनके पेरेंट्स का जो है कॉन्वर्सेशन होता है, जहाँ पर टीचर और पेरेंट्स के बीच में बातें होनी चाहिए कि उसके बच्चे की घर पर क्या प्रॉब्लम है, वो बाहर कौन सी ट्रॉमा से गुजर रहा है। ये सब एक टीचर को पता होगा, तभी वो क्लास को ऑर्गेनाइज कर पाएगा और उसको अटेंशन मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, जो अभी बताया जस्ट मैंने कि आप अगर अपने सब्जेक्ट को लेके पूरा एक अपनी सोच बना रखे हैं कि हमें जाना है, बस सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करवाना है, आ जाना है, तो डेली अपने सब्जेक्ट के पीछे पड़े हैं। बिल्कुल नहीं, आप कभी जाइए बच्चों के साथ, सब्जेक्ट मत पढ़ाइए, कुछ और करिए, एक्टिविटी करिए, उनके साथ इन्वॉल्व हो जाइए, तो बच्चे आपके साथ जुड़ेंगे। अगर आप जाओगे सीधे क्लास में ABCD EFGH शुरू कर दिया और खत्म करके A for apple B for boy करके चले आए, तो बच्चे आपसे कभी नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, एक गर्ल ला के खड़ा करो, एक बॉय ला के खड़ा करो, उसको समझाओ कि ये बॉय है, इसकी एक्टिविटीज ये होती हैं, गर्ल है वो ऐसे एक्ट करती है, कुछ क्रिएटिविटी करो, तब होता है, तब उसको फ्लेक्सिबल टीचर बोला जाता है। नहीं कि जाओ डिसिप्लिन में, भाई आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चुप करके बैठो और हम जो लिखवा रहे हैं उसको पढ़ लो, तो वो टीचर गुड टीचर नहीं कहलाता है। तो डिस्पाइट योर बेस्ट एफर्ट्स, सम डेज जस्ट डोंट गो एज अ प्लान। क्योंकि हम लोग जब DPS में पढ़ा रही थी मैं, तो एक लेसन प्लान बनता था हमारा, उसी के हिसाब से चलना पड़ता था। मैं नहीं चलती थी, मैं अपना जिस दिन मेरा मन करता था कुछ गेम करवाने का गेम करवा देती थी, कोई एक्टिविटी कराने, और SS में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, क्योंकि जियो पॉलिटी और सोशल साइंस में हिस्ट्री आ जाती है, तो बहुत सारी कहानियां होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, करवा दो। साइंस में तो एक्टिविटीज होती ही हैं। तो इसीलिए फ्लेक्सिबल हो, ऐसा नहीं कि डेली एक ही रूटीन फॉलो कर रहे हो। कोई भी इंसान हो, चाहे आप नॉर्मल लाइफ में अगर एक ही रूटीन आप फॉलो कर रहे हो कि सुबह जी उठना है 7 बजे, उसके बाद खाना खाना है, फिर पढ़ना है, फिर सो जाना है, आपके लिए भी वो बोर हो जाता है। आज के टाइम पे इतने बड़े हो गए हो, तो छोटे बच्चों का सोचो वो कितनी जल्दी उस चीज से बोर हो जाएंगे। इसीलिए अगर वीक में 7 दिन 6 दिन क्लास होती है, तो 2 दिन छोड़ दो, उन्हें कुछ और एक्टिविटी करा दो, तो वो होती है फ्लेक्सिबिलिटी। एंड दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर टीचर्स। तो ये टीचर्स की क्वालिटी होनी चाहिए कि फ्लेक्सिबल हो, अपने सब्जेक्ट को लेके पूरी तरीके से ये उसके हावी न सब्जेक्ट बस कंप्लीट करवाना है, क्योंकि जितना आप कंप्लीट करवाते हो उतना बच्चों को वैसे भी नहीं याद होता। तो जब तक उनसे जुड़ो, उनको उस चीज तक तैयार करो कि क्लास में ठीक से बैठें और बातचीत करें आपसे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, और एग्जाम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आए वो शेयर करो, बस। इससे ज्यादा छोटे बच्चों के साथ क्या करोगे आप? आई नो कि जो है प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल का दबाव होता है, फटाफट टॉपिक्स खत्म करो, चैप्टर खत्म करो, बट एक अपने टीचर के ऊपर होता है कि आपको चैप्टर कैसे खत्म करना है। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट है आपका क्या? क्यूरियोसिटी। तो ठीक है, वो देख लेते हैं। द मोस्ट सक्सेसफुल एंड एंगेजिंग टीचर्स स्टिल लव टू लर्न देमसेल्फ। जैसे अब मैं हूं, अगर मैं हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, मैं खुद भी नहीं सीखूं, मैं खुद भी पढ़ती हूँ 3-4 घंटे किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं खुद सीखती हूँ कि आपको कैसे सिखाना है। तो खुद की जो टीचिंग स्किल होती है उसको भी हमें इम्प्रूव करनी होती है। ठीक है, क्योंकि सबका, जब हम फर्स्ट से लेके 12th के बच्चों तक पढ़ाते हैं, वो लेवल हमारा भी अलग होता है। अब आपसे हम इन्वॉल्व हुए हैं, इससे पहले मैं छोटे बच्चों को पढ़ा रही थी, अब बड़े बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या हुई, दोनों स्किल हमारी बट गई। दोनों स्किल क्या है, हमारी अलग अलग है।
तो आपको समझाने की जो स्किल है, क्यूरियोसिटी है, वो अलग है मेरी। जो छोटे बच्चों को पढ़ाने की क्यूरियोसिटी थी वो अलग थी। तो अभी क्या है हमारा कि हम आपके लिए वो कंटेंट लेके आते हैं जो आपको समझ में आए, जो आपके लिए फायदेमंद हो। जैसे जो भी एग्जाम में आता है, जो चीजें हैं, ये सब चीजें आप भी पढ़ चुके हैं, लेकिन कैसे समझना है, कैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रखना है, वो क्यूरियोसिटी मेरे अंदर होनी चाहिए आपको समझाने की। जैसे कोई भी टॉपिक है आपने पढ़ा है, याद नहीं होता, उसको कैसे आपको याद कराना है, ये जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए। तो टीचर भी पर डे सीखता है। जो टीचर और लर्नर के बीच में रिलेशनशिप होता है, मैं टीचिंग कर रही हूँ, आप सीख रहे हैं। तो जैसे ये अभी फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, एक वीडियो बन रही है। अभी अभी कोई लर्नर नहीं है, ये क्या है, सिर्फ एक वीडियो है। आप ये लर्नर और टीचर के बीच में रिलेशन तब क्रिएट करेगा जब आप लोग देखोगे इसको। तो मैंने टीच किया और आपने सीख लिया। तो मैं भी टीच करने के लिए पहले खुद सीखती हूँ, फिर आपको पढ़ाती हूँ। तो यही है एक सक्सेसफुल टीचर की स्किल, टू स्टिल लव द लर्नर्स। खुद ही पहले पढ़े, लर्न करे, उसके बाद सिखाएं। इवन एडुकेटर्स हु हैव बीन टीचिंग फॉर डिकेड्स कैन डिस्कवर समथिंग न्यू एवरी डे फ्रॉम देयर स्टूडेंट्स और द सब्जेक्ट। बहुत साल से, 10 साल से भी जो टीचर पढ़ा रहा है, जरूरी नहीं है कुछ वो सीखता नहीं है। 10 साल से पढ़ा रहा है तो उसको सारी चीजें आ गई, अब उसको सीखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो पर डे कुछ ना कुछ डिस्कवर करता रहता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है, ताकि अपने स्टूडेंट को नई चीजें बता सके। कभी कभी टीचर भी अपने स्टूडेंट से और अपने सब्जेक्ट से सीख लेता है। बहुत सारी चीजें स्टूडेंट्स भी कभी कभी टीचर को सिखा जाते हैं। और हम ये नहीं कि सिर्फ क्लासरूम में सीखते हैं, बच्चे बाहर भी, हम लोग यानी बच्चे, मैं, आप, जो भी आपकी फैमिली है, जो अदर पर्सन है, वो भी अपनी डेली लाइफ से सीखते हैं। घर में सीखते हैं, बाहर निकलते हैं वहां सीखते हैं, क्लासरूम में सीखते हैं, डेली रूटीन से सीखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उससे भी कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, मूवी देखते हैं उससे भी कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। तो जो ये लर्निंग प्रोसेस है वो सबकी चलती रहती है, लाइफ टाइम तक चलती रहती है। तो टीचर की तो चलेगी ही, क्योंकि उसको तो पढ़ाना ही है उसी हिसाब से। हैविंग एन ओपन माइंड दैट इट, अब ऐसा नहीं कि ओपन माइंड कि बहुत खुले खुले हमने दोस्ती कर ली स्टूडेंट से, नहीं, उतना एक रिलेशन रखना है कि स्टूडेंट और टीचर का जो बीच का रिलेशन है, जेन्युइनली क्यूरियस मीन्स यू विल नेवर गेट बोर्ड विद द जॉब। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, आप अच्छे से जो है उनके साथ दोस्ती कम, एक टीचर वाली भी वैल्यू रख रहे हो क्लास में, तो वो आपको कभी बोर नहीं करेगा। अगर आप सिर्फ टीचर हो और एक स्टूडेंट का रिलेशन रखे हो, जाओगे, बोर होगे, वो भी आपको बोर करेंगे, परेशान करेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। बट अगर आप उनको दोस्त की तरह ट्रीट करो, लेकिन दोस्त मत बन जाओ, सिर्फ उनको क्लास में उस तरह से ट्रीट करना है कि उनको आपसे डर तो लगे, आपकी रेस्पेक्ट करें, डरे नहीं, सिर्फ आपकी रेस्पेक्ट करें। डर होगा तो वहां पर बच्चे जो है इन्वॉल्व नहीं होंगे आपसे, लेकिन रेस्पेक्ट होगी तो आपके साथ इन्वॉल्व भी होंगे, बातें भी करेंगे, शेयर करेंगे और सब कुछ। तो ये होती है एक टीचर की गुड क्वालिटी, और उसके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि बच्चों को बोर ना हो क्लास में, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो लुक फॉरवर्ड टू न्यू चैलेंजेस एंड द क्रिएटिव अप्रोच दे विल रिक्वायर। तो कुछ क्रिएटिव अप्रोच करिए जो बच्चों को रिक्वायर्ड हो। जो उस, ऐसा नहीं कि आप लोग जो एक्टिविटी करा रहे हो उनके सब्जेक्ट से ही बाहर है, आपको अता पता ही नहीं कि कराना क्या है, उसी से रिलेटेड सिखाइए। जो जैसे मैंने भी प्लेनेट का एग्जांपल दिया कि प्लेनेट बच्चे सीख भी गए, उनका वो टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, और लेकिन कैसे, एक एक्टिविटी के थ्रू हो गया। तो क्या हो गया, आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, बच्चे भी इन्वॉल्व हो गए आपके साथ, बच्चे भी खुश रहे और आप भी खुश रहे। ठीक है, तो ये थी आपकी क्यूरियोसिटी। लास्ट और हमारा नेक्स्ट है कंपैशन, सहानुभूति। अभी बताया कि टीचर को बहुत ही कंपैशन होना चाहिए, बहुत ही लाइक सहानुभूति के साथ पढ़ाना चाहिए। क्लास में जाओ, आप गुस्से में जाओ, बच्चे पहले ही डर जाएंगे, पढ़ेंगे क्या आपसे, अपनी शेयर ही नहीं करेंगे कि हमें ये प्रॉब्लम है आज के टॉपिक में। आप बैठे रहो गुस्से में। जब जब तक टीचिंग वहां सक्सेसफुल है जहां बच्चे लर्न करें, बच्चे आपसे कुछ सीखें। जब कुछ सीख ही नहीं रहे हैं तो आपकी टीचिंग का मतलब क्या है। अगर आप एक दिन गए 100% अपना एक टॉपिक पढ़ा के चले आए, उसमें से बच्चे ने 10% भी नहीं सीखा, तो क्या फायदा है। लेकिन आप जाओ और 50% सिर्फ पढ़ाओ, उसमें उन्होंने 40 लर्न कर लिया, तो आपका फायदा है ना। अब ऐसा नहीं फटाफट एक आज मैंने बहुत सारे टॉपिक लिया और आज पढ़ा दिया, मैं तो खुश हो गई भाई, मेरा बोझ कम हुआ, मैंने सारा सिलेबस करा दिया। लेकिन सिखाने का क्या, आपका काम है सिखाना, और बच्चों ने सीखा ही नहीं। इसलिए कहते हैं टीचर को सहानुभूति के साथ क्लास में जाना चाहिए। बच्चों का कभी कभी मन नहीं होता है,
ऐसा नहीं कि 30 क्लास एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स है, 30 का मन नहीं है, नहीं, बट हमें एक क्लास को लेके चलना होता है, ना कि एक बच्चे को लेके चलना होता है, पूरी क्लास को लेके चलना है। और उसमें एक एक बच्चे को देखना है कि किसका लेवल कितना है। हो सकता है एक बच्चा उसमें बहुत तेज है, हो सकता है एक बच्चा उसमें नॉर्मल है, तो आप लोग क्या करोगे? तेज को तो लेके नहीं चलोगे ना, नॉर्मल को लेके चलोगे तेज तक। इसीलिए कहते हैं टीचर की जो क्वालिटी होती है वो इजी से टफ की तरफ जाना चाहिए। क्वेश्चन भी आता है कि टीचर को कहाँ से शुरू करना चाहिए, सरल से कठिन की ओर जाना चाहिए, इजी टॉपिक से लेके टफ टॉपिक तक। इसीलिए जो है बच्चा भी जो सबसे वीक है उसको हम कॉमन लेके चलेंगे, उसके साथ वो क्यों वीक है उसको भी जानेंगे, उसके साथ सहानुभूति रखेंगे। ये नहीं कि जो बच्चा कमजोर है उसको अलग थलग रखा, उसकी कॉपी नहीं ध्यान दे रहे हैं, उस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, ये तो पढ़ता ही नहीं। सबसे ज्यादा उसी बच्चे को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो तेज है, बहुत अच्छा है पढ़ने में, उसको उतना ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है ना। हम उनको साथ में लेके चलेंगे जिनका ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो teachers encounter students from every walk of life. Students may come from wealthy families or poor. हो सकता है वो बहुत ही रिच फैमिली से आ रहे हैं और पुअर फैमिली से आ रहे हैं, तो हमें सबको एक जैसा ट्रीट करना है। दे मे हैव इलनेस एंड डिसेबिलिटीज। हो सकता है वो बीमारी भी उनके अंदर हो, डिसेबिलिटीज भी हो। और दे मे हैव एक्सपीरियंस ट्रॉमा इन देयर लाइफ्स। हो सकता है वो अपने किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हों अपनी लाइफ में। तो ट्रूली कंपनशनेट टीचर्स get to know their student and build relationship with them। तो उनके बारे में एक क्लास टीचर बहुत अच्छे से जानता है, समझता है, और एक रिलेशन उनके साथ बनाता है, एक अच्छा सा, कि एक स्टूडेंट और जो टीचर के अंदर रिलेशनशिप होता है कि उनकी प्रॉब्लम्स को समझे, उसी से क्लास में आए। तो वो चीजें बिल्ड करनी पड़ती है टीचर को। नॉट ओनली इज द नेसेसरी इन फाइंडिंग द बेस्ट वे टू अप्रोच ईच स्टूडेंट्स, इट्स ऑल्सो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर इशू इन द क्लासरूम। तो अब जो अभी इस तरह से कंपैरिजन के साथ जाओगे तो आप बच्चे के साथ भी वो बिहेवियर करोगे, और बच्चे भी आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे और वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे। अप्रिशिएट करो उनको। अप्रिशिएशन फॉर व्हाट स्टूडेंट्स मे बी गोइंग थ्रू आउटसाइड ऑफ स्कूल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सक्सेसफुली टीचिंग द होल स्टूडेंट एज अपोज टू जस्ट अ नंबर ऑन द अटेंशन शीट। तो जो बाहर है, जो उनके साथ बाहर हो रहा है, उस पर भी अप्रिशिएशन। जैसे कोई भी काम करे स्टूडेंट को अप्रिशिएट करो तो खुश होते हैं और अच्छा काम करते हैं। तो अप्रिशिएशन बहुत जरूरी है हर चीज के लिए। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। और कल हम जो लोग करेंगे, हम लोग वो क्या करेंगे आपको बता देते हैं कि हमारा, अच्छा ये थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग। वीज जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग है, हो सकता है इनमें से कोई एक आ जाए, तो आप लोग देख लो। तो उसके बाद कल क्या पढ़ाएंगे वो बता देते हैं। तो फर्स्ट है 20 ऑब्जर्वेबल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इफेक्टिव टीचर्स के, एक अच्छे टीचर की। बिगिनिंग्स क्लास प्रॉम्प्टली एंड इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड वे। क्लास की जो शुरुआत हो बहुत अच्छे से और वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। ट्रीट स्टूडेंट्स विद रेस्पेक्ट एंड केयरिंग। किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वो कमजोर हो, चाहे बहुत अच्छा हो, चाहे पुअर हो, चाहे रिच हो, सब स्टूडेंट को ऐसे ट्रीट करो रेस्पेक्ट के साथ और केयर के साथ। प्रोवाइड्स द सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी लर्न। ऐसा प्रोवाइड करो इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस जो उससे लर्न कर सके, इंफॉर्मेशन से वो सीख सकें। ऐसा कोई इंफॉर्मेशन उनको मत जिसको मतलब ही ना हो, जिससे वो कुछ सीख ही ना सके। प्रोवाइड्स क्लियर एक्सप्लेनेशन। उन्हें क्लियर एक्सप्लेनेशन दो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। होल्ड अटेंशन एंड रेस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स। अटेंशन भी होल्ड करना है आपको, और स्टूडेंट्स का टेंशन भी आपको, रेस्पेक्ट भी कैसे गेन करना है वो आपके पास स्किल होनी चाहिए। प्रैक्टिसेस इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। एक इफेक्टिव क्लासरूम को मैनेज करने के लिए आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, लाइक इफेक्टिव क्लास के लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हैं वो मैंने बता दिया है। यूजेस एक्टिव हैंड्स ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग। तो स्टूडेंट्स क्या सीख रहे हैं उसकी जो है कैसे सिखाना है वो आपके खुद बनाना है। तो वेरीज हिज हर इंस्ट्रूमेंट टेक्निक्स, उनको कैसे टेक्निक से सिखाना है वो आपके अंदर बिल्ट होना चाहिए। प्रोवाइड्स क्लियर स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन फॉर असाइनमेंट्स। जो असाइनमेंट्स उनको देते हैं वो प्रोवाइड करो, क्लियर करो कि कैसे आपको असाइनमेंट बनाने हैं। जो बचपन में बहुत सारे असाइनमेंट बनाया होगा आप लोगों ने, तो वो असाइनमेंट। provides frequent and immediate feedback to students on their performance। तुरंत उनका जो भी फीडबैक है, जो उनको फीडबैक तुरंत दीजिए, जो भी स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस है, चाहे वो डांस में, चाहे गेम में, चाहे सब्जेक्ट में, चाहे क्लासरूम में किसी अच्छी एक्टिविटी में, उनको तुरंत इमीडिएट फीडबैक दो।
अच्छा है कि अच्छा दो, शाबाशी दो, उन्हें तुरंत दो। प्रेज करो उनको, प्रेज स्टूडेंट्स आंसर एंड यूजेस प्रॉबिंग क्वेश्चंस टू क्लियरिफाई एलोबरेट आंसर्स। तो उन्हें प्रेज करो किसी भी चीज के लिए, सबसे पहले बच्चों को क्या जरूरी है, प्रेज करना जरूरी है। उनको प्रेज करोगे बच्चे खुश होते हैं। प्रोवाइड्स मैनी कंक्रीट रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, उनको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे के समझाओ। ठीक है, बस इतना भी तो आज के लिए बहुत है। फिर हम लोग कल क्या पढ़ेंगे दिखा देती हूँ आपको। टॉपिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग हुआ, जो टीच करते हैं। अब लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, क्योंकि हमारे हैं तो आपके भी तो होने चाहिए ना, आप सीख रहे हो तो फर्स्ट है लर्निंग इन्वॉल्व चेंज। सेकेंड, ऑल लर्निंग इन्वॉल्व एक्टिविटीज। लर्निंग रिक्वायर्स इंटरेक्शन कॉन्स्टिट्यूट लर्निंग। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, आपको पता ही है, अभी बताया। लर्निंग अक्योर्स रैंडमली थ्रू आउट लाइफ। Learning involves problem solving. Learning is a process of acquiring information. ये कल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि आप लोगों के भी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लर्नर के। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग क्या क्या है वो बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, और इसके बाद ये लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग के बाद हम लोग 25 क्विजेस करेंगे। तो ये रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, आप लोगों को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए वैसे आनी नहीं चाहिए, और अगर आती है तो आप लोग मुझसे मंडे को शेयर कर सकते हैं। और यहीं पर इस सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं, और फिर हम लोग मंडे को फिर मिलते हैं। आई होप यू लाइक द सेशन, एंड घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए, और जब भी एग्जाम हो उसको अच्छे से देते रहिए। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।